दोस्तों इस और यार ये नहीं है सॉरी ये देखिए, इस पेन ड्राइव की वजह से आज मुझे बहुत डांट खानी पड़ी, बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। आप बोलोगे इस छोटे से पेन ड्राइव की वजह से क्या मसला हुआ? तो जैसे हम अभी ऑफिस का काम घर ले जाते हो तो किसी छोटी सी पेन ड्राइव या मोबाइल फोन में किसी और डिवाइस में आप लगाते हो और फिर जो भी अपडेट करना होता है घर में जाके अपडेट करते हो। तो मान के चलो मैंने क्या किया, मैं शाम को घर पे कुछ अपडेट किया, अपडेट करने के बाद मैं पेन ड्राइव में कॉपी करना भूल गया। दूसरे दिन जब मैं पेन ड्राइव ले गया मुझे लगा था कि मैंने कॉपी कर दिया और ऑफिस भी मैंने देखा कि मैंने पेन ड्राइव में कॉपी नहीं किया था, तो सारा काम मुझे फिर से करना पड़ा। तो पूरा का पूरा काम फिर से करना पड़ा। आप 50% काम मैंने घर पे किया था और 50% काम मैं ऑफिस पे कर लेता। अब तो 100% काम मुझे घर पे, यानी कि फिर से फाइल बनानी पड़ी, फिर से फाइल पे काम, चाहे वो एक्सेल फाइल है, वर्ड फाइल है, फिर से उस पर काम करना पड़ा। तो मैं दोस्तों ऐसा चाहता हूँ कि कुछ ऐसा कोई तरीका है कि हम क्या करें, ऑटोमेटिकली अपने कंप्यूटर और जो ऑफिस के कंप्यूटर में है ऑटो सिंक्रोनाइज करें। ऑटो सिंक्रोनाइज का मतलब है हम ऑफलाइन मोड में जो गूगल ड्राइव है उसको यूज़ कर सकते हैं। गूगल ड्राइव तो हम सब लोग यूज़ करते हैं क्योंकि गूगल ड्राइव पे हम क्या होते हैं, जो भी आपकी फाइल्स है, फोल्डर्स है, वो आप अपलोड करते हो। तो मैं चाहता हूँ कि ऑफलाइन मोड पे इसे इस्तेमाल, मैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर के अंदर गूगल ड्राइव को इंस्टॉल करूँ। गूगल ड्राइव को इंस्टॉल करने के बाद जो भी फाइल है, जो भी फोल्डर है, जिस फाइल पे भी मैं काम कर रहा हूँ, वही फाइल, सेम फाइल मुझे ऑफिस के कंप्यूटर पे मिले और अगर मैं उसमें कुछ अपडेट करना चाहता हूँ अपडेट भी कर सकता हूँ, उस फाइल को एक्सेस भी कर सकता हूँ। तो मुझे बार बार वह अपलोड की टेंशन ना पड़े, मुझे बार बार फाइल्स को अपलोड ना करना पड़े। तो आप यहाँ पे अपलोड करोगे, फिर वहाँ जाके डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करके उसमें एडिट करोगे, एडिट करके अपलोड करोगे, तो ये झंझट ना हो। ऑफलाइन मोड का मतलब है कि आपने डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया या आपने किसी पर जगह फोल्डर बनाया, वहाँ पे क्लिक किया, वहाँ पे आपकी फाइल पड़ी है, उसमें एडिट किया। और घर में आप आए, घर में डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया, उस पर क्लिक किया, जो फाइल आपने एडिट की है आपके ऑफिस में, उस ऑफिस की फाइल को आप यहाँ पे एक्सेस करो और यहाँ पे आप डायरेक्ट उस फाइल में एडिट करो। और जो भी आप एडिट करो वो सारी की सारी चीज़ें, या जो भी फाइल आप क्रिएट करो वो सारी की सारी चीज़ें आपको ऑफिस के कंप्यूटर पे भी मिले और घर के कंप्यूटर मिले। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करते हैं इसी की। मैं केस रामत एरा टेक जोन में आप सबका वेलकम करता हूं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम अपने घर के कंप्यूटर में चलते हैं, यानी घर के कंप्यूटर भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है आपके पास। तो सबसे पहले मैं लैपटॉप में सिखाऊंगा, आपके घर के लैपटॉप जो आपके घर में लैपटॉप है या घर में कंप्यूटर, उसमें सिखाऊंगा किस तरह से आप गूगल ड्राइव ऑफलाइन किस तरह से आप यूज़ करोगे और ऑटो सिंक्रोनाइज किस तरह डेटा को आप रख सकते हो, बाद में ऑफिस में कैसे करोगे। तो सबसे पहले हम अपने घर के डेस्कटॉप पे आ जाते हैं या घर के लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाते हैं। डेस्कटॉप की स्क्रीन आप भी देख लें, बहुत फायदेमंद चीज़ है। इस पेन ड्राइव की अब ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ पे रखते हैं। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करोगे और ब्राउज़र को आप किसी भी जीमेल आईडी यानी किसी भी आईडी से आप अपने कंप्यूटर में लॉगिन करोगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक जीमेल आईडी से यहाँ पे ब्राउज़र में लॉगिन कर दिया है। अब आप उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे गूगल एप्स का ऑप्शन आ जाएगा। हमारा काम है एक्चुअल में गूगल एप्स का ऑप्शन है, वो ड्राइव ऑप्शन में लगेगा आपको। यहाँ पे उस ड्राइव ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे और ड्राइव ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इस आईडी की जो है गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगी। और आप यहाँ पे देख सकते हो गूगल ड्राइव ओपन हो चुके हैं। हाँ, एक जो गूगल ड्राइव है, अब यहाँ पे आप फाइल्स को अपलोड कर सकते हो, जो भी फाइल आपने अपलोड करनी है। लेकिन हम चाहते हैं कि ऑटो सिंक डेटा जो है, डेटा ऑटो सिंक हो जाए ऑटोमेटिकली, जो है ऑफलाइन में हम इसको यूज करना चाहते हैं, भी काम कर सकते हो। और इसी फाइल के ऊपर आप अपने ऑफिस में भी काम करोगे तो डेटा ऑटोमेटिकली ऑटो सिंक होता रहेगा ऑफलाइन करके, जहाँ जहाँ जिस फोल्डर में आपने डेटा को जो है स्टोर रखा है। तो आपको बार बार पेन ड्राइव में लेने की जरूरत, जैसे कि हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में कह चुका हूँ। तो यहाँ पे आप एक काम करोगे, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, इस सेटिंग के ऑप्शन पे आप करोगे क्लिक। तो यहाँ पे गेट ड्राइव फॉर डेस्कटॉप आ जाएगा ऑप्शन, इस गेट ड्राइव आप डेस्कटॉप पे करोगे क्लिक और आपको यहाँ पे हो जाएगा शुरू आपकी एप्लीकेशन जो है। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड ड्राइव फॉर डेस्कटॉप। तो डाउनलोड ड्राइव फॉर डेस्कटॉप पे आप करोगे क्लिक। तो आप सबसे पहले आप इस गूगल ड्राइव की एप्लीकेशन को अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर में जो है डाउनलोड करोगे। तो मैं ऑलरेडी अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर चुका हूँ। सेटअप को इंस्टॉल करता हूँ अपने कंप्यूटर में। तो सेटअप को इंस्टॉल करने के लिए आप गूगल ड्राइव सेटअप पे क्लिक करोगे, मैंने क्लिक कर दिया है। ड्राइव ऑप्शंस, इस पे आप करोगे क्लिक। यहाँ पे एक बॉक्स आता है अनटिक ऐड एन एप्लीकेशन शॉर्टकट टू योर डेस्कटॉप। तो यहाँ पे इस पे आप टिक करोगे और उसके बाद आप यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करोगे और आप देखोगे कि आपका गूगल ड्राइव जो है वो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल होने जा रहा है। जो है इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा टाइम वेट और करना है। आपको इस तरह साइन इन टू गूगल ड्राइव का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको करना है साइन इन विद ब्राउज़र। आपको एक चीज याद रखनी है, जिस लॉगिन आईडी से आप यहाँ पे साइन इन करोगे
घर पे, तो उसी लॉगिन आईडी से, यानी उसी जीमेल, जिस जीमेल आईडी से आप यहाँ पे साइन इन करोगे उसी जीमेल आईडी से आपको ऑफिस पे भी साइन इन करना है। तो आईडी सेम होनी चाहिए, वाला जो डेटा होगा वो आपकी फाइल एक ड्राइव में अपलोड हो जाएगी और दूसरी फाइल आपके दूसरी फाइल जो है आईडी में अपलोड हो जाएगी। तो दोनों जगह पे आपके ऑफिस के कंप्यूटर और आपके घर के कंप्यूटर में आपको एक ही आईडी से जो है ब्राउजर को लॉग इन करना है। तो साइन इन विद ब्राउजर पे मैं करता हूँ क्लिक, और यहाँ पे एक आईडी में चूज करता हूँ, जिस आईडी से हम लॉगिन करेंगे उस आईडी को चूज करता हूँ। मैंने चूज कर दिया, इस पे क्लिक कर दिया। करने के बाद मैं यहाँ पे साइन इन पे करता हूँ क्लिक, और यहाँ पे आप देखोगे एक मैसेज आ गई, सक्सेस यू हैव साइन इन इनटू द गूगल ड्राइव। तो आप यहाँ पे देखोगे गूगल ड्राइव आ रहा है, गूगल ड्राइव इज लोडिंग यूर फाइल्स। इसको आप ओके पे करोगे क्लिक, और यहाँ पे आपको आइकन आ जाएगा गूगल ड्राइव का, इस पे करोगे क्लिक। आपको दो तरह की फाइलें आ जाती है, एक्टिविटी और नोटिफिकेशन की फाइल आपको सामने आ जाती है। और तो यहाँ पे एक्टिविटी पे करोगे क्लिक, यहाँ पे सेटिंग पे करोगे क्लिक। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप प्रेफरेंस जो ऑप्शन आ जाता है, इस प्रेफरेंस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। तो प्रेफरेंस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप देखो यहाँ पे गूगल ड्राइव प्रेफरेंस ऑप्शन आ रहा है। आपको एक फोल्डर ऐड करना पड़ेगा, ऐड फोल्डर, यहाँ पे क्लिक करो। कोई भी फोल्डर जहाँ पे आप बनाना चाहते हो तो वहाँ पे आप कोई फोल्डर बना सकते हो। कंप्यूटर को कर दिया मैंने ओपन, और यहाँ पे मैं फोल्डर बना देता हूँ यहाँ पे लोकल डिस्क डी के अंदर। लोकल डिस्क डी के अंदर एक फोल्डर बना देते हैं, ठीक है। तो लोकल डिस्क डी के अंदर मैं फोल्डर बनाता हूँ, न्यू फोल्डर के नाम से फोल्डर मैंने बना दिया, और यहाँ पे मैंने रख दिया, ठीक है, माय डेटा फोल्डर नाम, यहाँ पे रख दिया इसका नाम, माय डेटा फोल्डर बना दिया। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं इसी गूगल ड्राइव ऑप्शन पे, यहाँ पे ऐड फोल्डर करते हैं। ऐड फोल्डर पे जो यहाँ पे आपने फोल्डर बनाया था, लोकल डिस्क डी में आपने फोल्डर बनाया था, इस पे करोगे क्लिक, और यहाँ पे आपने देखा माय डेटा फोल्डर बनाया था, इसको करोगे सिलेक्ट, और यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर पे करोगे क्लिक, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा आपको सिंक्रोनाइज विद गूगल ड्राइव, इसको करोगे टिक, और उसके बाद आप करोगे डन, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तो हमारे कंप्यूटर में जो भी डाटा आप जो भी आप फाइल करो बनाओगे तो वो यहाँ पे आपको डेटा दिखाई देगा। तो हम क्या करते हैं, इसको करते हैं सेव। अब हम आ जाते हैं इसी फोल्डर में जो फोल्डर हमने कंप्यूटर पे बनाया है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे फोल्डर में, माय डेटा फोल्डर में, और एक फोल्डर फाइल बनाता हूँ मैं न्यू फाइल के नाम से। मैं फॉर एग्जांपल मान के चलो मैं एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, तो ईजी हो जाता है। और यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का नाम रख रहा हूँ फाइल 1, और इसके अंदर कुछ लिखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है ABC, ठीक है, इसको कर दिया क्लोज और इसको कर दिया सेव। उसके बाद राइट क्लिक करके न्यू डॉक्यूमेंट एक मैं क्रिएट कर रहा हूँ, वर्ड डॉक्यूमेंट पे करते हैं क्लिक, ठीक है, या जो एक्सेल का डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, एक्सेल फाइल 1 इसका नाम रखता हूँ, ठीक है, एक्सेल फाइल 1। और यहाँ पे इस एक्सेल फाइल में कोई काम करते हैं, हम कुछ लिखते हैं, हम मैंने यहाँ पे नेम लिखा, एड्रेस लिखा, और यहाँ पे अपने डेटा को फिल कर दिया, और यहाँ पे कर दिया सेव, ठीक है। तो ये हमारे जो घर का कंप्यूटर उसकी सेटिंग होगी। अब हम आ जाते हैं ऑफिस के कंप्यूटर में, और वहाँ पे इसी तरह की प्रोसेस हमें करनी पड़ेगी, और वहाँ पे भी हमें ये जो है गूगल ड्राइव इंस्टॉल करना पड़ेगा, और फिर हम देखेंगे किस तरह से हम इस पे काम कर सकते हैं। दोस्तों अब आप देख सकते हो, अब हम आ चुके हैं ऑफिस के कंप्यूटर पे। ऑफिस के कंप्यूटर पे भी हमें जाना है गूगल में, अपनी आईडी जिसे आपने घर के कंप्यूटर पे लॉग इन किया था उसी तरह आप ब्राउजर में यहाँ पे भी उसी आईडी से लॉग इन करोगे। और लॉगिन करने के बाद आपने करना है यहाँ पे काम, यहाँ पे जो ये 3 बटन है सेम प्रोसेस यहाँ पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपल आना है, यहाँ पे जाना है ड्राइव पे, और ड्राइव पे करना है क्लिक। कुछ टाइम में आपका गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगा। ओपन हो चुका है तो सेम प्रोसेस करना पड़ेगा हमें। हम यहाँ पे भी करेंगे सेटिंग पे क्लिक। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे सेटिंग पे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे भी जो ऑप्शन है यहाँ पे गेट ड्राइव फॉर डेस्कटॉप पे करना पड़ेगा क्लिक। यहाँ पे आपको करना पड़ेगा डाउनलोड ड्राइव फॉर डेस्कटॉप, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, और आपको जो है एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, यानी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा सबसे पहले अपने कंप्यूटर में। तो ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में मैं यहाँ पे ऑफिस के कंप्यूटर पे भी वो डाउनलोड कर चुका हूँ। डाउनलोड्स में आप देख सकते हो गूगल ड्राइव सेटअप डाउनलोड कर चुके हैं। यहाँ पे आप राइट क्लिक करके इसको ओपन करोगे और इसे इंस्टॉल करोगे। तो यहाँ पे भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। इंस्टॉल गूगल ड्राइव, यहाँ पे ऐड एन एप्लीकेशन टू शॉर्टकट डेस्कटॉप पे करना पड़ेगा क्लिक, और यहाँ पे ठीक है यहाँ पे इंस्टॉल पेश करना पड़ेगा आपको क्लिक। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक मैसेज आ गई, गूगल ड्राइव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, और यहाँ पे हम करेंगे इसको पहले क्लोज। और जैसे मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि यहाँ पे आपको साइन इन करना है विद द ब्राउजर, और सेम जो अकाउंट से साइन इन करना है जिस अकाउंट से आपने अपने घर के पीसी में साइन इन किया था।
मैं यहाँ पे उसी अकाउंट से साइन इन कर रहा हूँ जो अकाउंट मैंने यहाँ पे वहाँ पे भी लॉग इन किया था घर के कंप्यूटर में, तो उसी अकाउंट से मैं यहाँ पे साइन इन कर रहा हूँ। हो चुका है, यहाँ पे करोगे आप साइन इन पे क्लिक। यहाँ पे आप मैसेज देख सकते हो कि यहाँ पे आप कंप्लीट प्रोसेस कर चुके हो, आपको साइन इन हो चुका है। आप अब इसके बाद आप यहाँ पे गूगल ऑप्शन आ जाओगे, डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे गूगल ड्राइव का एक ऑप्शन आ जाएगा। गूगल ड्राइव के ऑप्शन पे आप करोगे क्लिक। गूगल ड्राइव ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप और आपने देखा यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपको माई ड्राइव और अदर कंप्यूटर पे करोगे आप क्लिक। अदर कंप्यूटर में आपको आ रहा है माई लैपटॉप पे करोगे आप क्लिक। माई लैपटॉप पे आपको देखो गूगल फाइल्स आ रहा है और माई डेटा आ रहा है, ये माई डेटा पे करोगे आप क्लिक। और माई डेटा पे क्लिक से आपका यहाँ पे ये भी कर सकते हो, आप इस माई डेटा को राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसको कर सकते हो सेंड टू डेस्कटॉप। आप इसको शॉर्टकट से भेज सकते हो और बाद में जब आप इसको ओपन करोगे, मैं क्या करता हूँ सेंड टू डेस्कटॉप मैंने भेज दिया इस फाइल को। सेंड टू डेस्कटॉप आप देख सकते हो माई डेटा फोल्डर आ चुका है, इस पे करेंगे क्लिक। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो मैंने फाइल्स उस टाइम बनाई थी माई डेटा फोल्डर के अंदर घर पे, वही फाइल्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हो नोटपैड की फाइल है, इस नोटपैड की फाइल को हम ओपन करते हैं, यहाँ पे आप अपडेट करोगे और अपडेट करने के बाद जब आप यहाँ पे काम करोगे और ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटो सीख होगा। आप घर में जाओगे, घर में भी आपको ये डेटा मिलेगा, आपको पेन ड्राइव वगैरह की जरूरत है। तो आज आपने देखा किस तरह से आप गूगल ड्राइव को ऑफलाइन यूज कर सकते हो।